Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? Option number 1. One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. Second option है हमारा, the lungs can be made fully empty by forcefully breathing out all the air from them. Option number 3 है, one can breathe out air totally without oxygen. And option number 4 है, one can breathe out air through eustachian tubes by closing both the nose and the mouth. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्रीदिंग के रिगार्डिंग इसमें से हम कौन सी एक्टिविटी है जो हम बाय कॉन्शियस एफर्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है ब्रीदिंग। पहले हम समझेंगे कि ब्रीदिंग होता क्या है। तो ब्रीदिंग हमारा प्रोसेस है ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग, exhaling and inhaling air। तो जो हमारी बॉडी इनहेल करती है या एक्सहेल करती है एयर, तो उस कंटिन्यूअस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। तो अगर हम कॉन्शियस एफर्ट करते हैं तो ब्रीथ इन एंड आउट कर सकते हैं विदाउट मूविंग आवर रिब्स। एंड इस प्रोसेस में हमारा जो मूव होता है वो होता है सिर्फ हमारा डायफ्राम। सो इस प्रोसेस में हम ब्रीथ इन एंड आउट करते हैं एंड सिर्फ हमारा डायफ्राम मूव होता है, बट हमारे रिब्स मूव नहीं होते। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो लंग्स को हम कभी भी एम्प्टी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट की प्रोसेस करते हैं तो हमेशा हमारे लंग्स में एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो हमारा ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ना हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, वन कैन ब्रीथ आउट एयर विदाउट एनी ऑक्सीजन, एंड ये भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि नॉर्मली जब हम इनहेल करते हैं एयर तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20.84% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एंड जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस एयर में भी एटलीस्ट 15.7% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो चाहे हम कितना भी ट्राई कर ले या फिर अपना ब्रीदिंग को होल्ड करने की भी, तब भी हमारी जो एक्सहेल होगी एयर, उसमें थोड़ा सा हमारा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम ब्रीद आउट कर सकते हैं एयर थ्रू यूस्टैचियन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ द नोज एंड माउथ। तो ये भी हमारा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा यूस्टैचियन ट्यूब होता है वो एक कनाल होती है जो कनेक्ट करती है हमारे मिडल एयर एंड नेजो फेरेंक्स को, एंड इसका फंक्शन होता है टू कंट्रोल द एयर प्रेशर। सो ये हमारा ब्रीदिंग में पार्ट नहीं लेती। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है one can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. So option A is our only correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.